नमो भगवतो वासुदेवाय। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगूंगा आप लोगों से, क्योंकि इस समय रेगुलर आप लोगों को मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं और शादियां चल रही हैं, निमंत्रण जिसमें ज़्यादा आ रहा है, आप लोग लगन का मुहूर्त चल रहा है, इस चीज़ को आप लोग जानते हैं। बाकी सभी लोग मन से पढ़िए, सीटेट आप सभी का क्वालिफाई हो जाएगा। अगर सीटेट से संबंधित कोई भी चीज़ें आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करिए। और जो कुछ भी मैं नहीं करता हूँ कि आपको हिंदी से संबंधित ही चीज़ें चाहिए, जिस भी विषय से संबंधित चीज़ें चाहिए बस वो सीटेट से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक। तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और जल्द ही आपको अन्य भाषाओं की भी शिक्षा दी जाएगी। यहाँ पर अन्य विषय भी आपको दिए जाएंगे भैया। अन्य भाषा का मतलब जैसे अंग्रेजी हो गया और संस्कृत हो गया, ये भाषाएं भी आपकी आने वाली हैं और अन्य विषय के भी अध्यापक आने वाले हैं। तो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी बारी टू बारी से, ठीक। और आइए, तो समय आपका ज़्यादा नहीं लेंगे। आज हम लोग देखेंगे भैया शिक्षक और छात्र के बीच संबंध कैसे होने चाहिए। अगर सीटेट की बात करते हैं तो शिक्षक व छात्र के मध्य संबंध, शिक्षक व छात्र के मध्य संबंध। वीडियो बहुत बेहतर होने वाली भैया, और आपका जो टॉपिक है ये भी बहुत बेहतर टॉपिक है। एक बार पढ़िए और इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं सीटेट में। चलिए, अगर शिक्षक व छात्र के मध्य संबंध की बात करें तो ध्यान दीजिएगा भैया, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भैया कि जो शिक्षक होता है उसका छात्र के साथ संबंध कैसा होना चाहिए। आत्मीयता का। पहला एकदम छोटे छोटे शब्द दे रहे हैं और आपको विश्लेषण करके मैं पूरा बता देता हूँ, ठीक। आत्मीयता, आत्मीयता का संबंध, यानी अगर एक शिक्षक है भैया आप, तो बच्चों के साथ या छात्रों के साथ आपका ऐसा लगाव होना चाहिए जिससे छात्र को ये ना लगे कि अरे सर जी तो बड़े एटीट्यूड में आते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं, कुछ कहते नहीं हैं, ना कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं। प्राइमरी का बच्चा है भैया, आप जानते हैं वह बच्चा कैसा है, अभी भी क्या है, वह घर से निकला है और घर से निकला वो अपने वातावरण में क्या कर रहा है, अपने आप को सृजित कर रहा है, निर्मित कर रहा है, निर्माण कर रहा है अपना। तो वहाँ पर उसको ऐसा भाव देना है ताकि उसको बाहर निकलने से डर न लगे। और यह भाव कब होता है संभव, जब आपका छात्र के साथ आत्मीय लगाव होता है भैया, ठीक। दूसरी चीज, आत्मीयता का संबंध होना चाहिए। छात्र को कभी ये ना लगे कि सर जी अरे तो ये तो दूसरे हैं, नहीं ऐसा नहीं। उसे अपना जैसा फील होना चाहिए कि हाँ कोई अपना है, ऐसा फील होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं भैया मित्रता का संबंध। मित्रता का संबंध यानी अब आप तो छात्र के मित्र तो है नहीं, ठीक। अब जब छात्र के मित्र नहीं है भैया तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो संबंध होना चाहिए, शिक्षक तो है ही है लेकिन उसके साथ जो संबंध होना चाहिए वो मित्रता का संबंध होना चाहिए। जैसे किंडरगार्टन जो पद्धति आपकी होती है, जो विधि होती है, वह सीधे सीधा आपको कहती है भैया कि अगर आप किसी बच्चे को वातावरण की शिक्षा दे रहे हैं तो उसे भैया वातावरण में लेके जाइए। जैसे एक माली पौधे को सिंचित करता है, माली क्या करता है, पौधे को सिंचित करता है, उसमें पुष्प आते हैं, पुष्प मुस्कुराते हैं, और वह क्या करता है, उन पुष्पों के साथ अपने जीवन को खुशी लाता है। ऐसे वह बच्चा क्या है, आपके लिए पुष्प के समान है। आप उसको इस प्रकार से सिंचित करिए, इस प्रकार से सींचिए ताकि उसके साथ साथ आप भी मुस्कुराए। बच्चा मुस्कुराए तो आप भी मुस्कुराए, बच्चे को लगे कि हाँ आप हैं। और मित्रों व्यवहार होना चाहिए, ठीक। एकदम व्यवहारिक ढंग से मैं समझा रहा हूं आपको। तीसरी चीज, अच्छा, बच्चे के साथ आपका सहसंबंध पढ़ते समय कैसा होना चाहिए, ठीक। तो एक चीज जाने क्या, आपकी भाषा भी कैसी होनी चाहिए, इसको भी ध्यान में देना है ना। जिसे अगर आप संप्रेषण कर रहे हैं, एक पॉइंट में लेता हूं, संप्रेषण के संबंध में बालक की भाषा, ठीक, या संप्रेषण के माध्यम से भाषा।
तो अगर आप संप्रेषण के माध्यम से भाषा की बात करें, केवल इतना लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, संप्रेषण की भाषा। अगर आप भैया संप्रेषण की भाषा करें, बच्चे से अपने विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं, बच्चे से अपने विचार को दे रहे हैं, बच्चे से उसके विचार को ले रहे हैं और अपने विचार को दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा भैया, आपकी जो भाषा होनी चाहिए वह बच्चे की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, व्यवहारिक भाषा होनी चाहिए ना। शिक्षक की भाषा जो होती है वह प्रयोग करते समय बालक को ऐसा चाहिए कि उसमें यह अनुभव हो कि हाँ मेरी भाषाएं इसमें मिल रही हैं, ठीक। अच्छा, ये जो संप्रेषण आप कर रहे हैं ना, ऐसा भी नहीं कि भाषा को मिलाते मिलाते ऐसा कोई, संप्रेषण की भाषा जो होनी चाहिए वो भैया छात्रों के अनुकूल होनी चाहिए, छात्र के अनुकूल। संप्रेषण की भाषा कैसे होनी चाहिए? छात्र के अनुकूल होनी चाहिए, ताकि छात्र को लगे कि आप जो भी भाषा उसको सिखा रहे हैं भैया वह भाषा उसकी भाषा से मिल रही है, ठीक। अब यह ऐसा होना चाहिए, जैसे जब यह भाषा ऐसी होगी भैया तो छात्रों का अनुभव बढ़ेगा, जब अनुभव बढ़ेगा तो वो उसका क्या करेगा भैया, उसी भाषा में वो कल्पना करना सीखेगा, और जब कल्पना करना सीखेगा तो उसी भाषा में क्या करेगा भैया, कल्पना के साथ साथ वह तर्क करेगा, और तर्क करेगा तो वह क्या करेगा, उस भाषा के साथ अपने सहसंबंध को स्थापित कर पाएगा। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अगर प्रदर्शन की बात करें, आत्मीय लगाव तो हो गया, ठीक, आत्मीयता का संबंध हो गया जिसे आत्मीय लगाव कहते हैं, मित्रता का संबंध हो गया, संप्रेषण में भाषा का संबंध हो गया, ठीक। अब अगर प्रदर्शन की बात करें भैया, चौथे पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट आपका था, चौथे पॉइंट पे आए, प्रदर्शन। अब बालक के साथ आपका प्रदर्शन कैसा होना चाहिए भैया? अगर इस तथ्य की बात करें तो बालक के साथ आपका प्रदर्शन भैया सरल होना चाहिए, ठीक। यानी आपका प्रदर्शन सरल होना चाहिए। आप पहुंचते ही चलो खड़े हो जाओ, कौन कौन कितना कितना पढ़ के आया याद दिलाओ, ठीक। अब भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, सुनाओ जल्दी जल्दी क्या पढ़ के आए हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। आप पूछ सकते हैं भाई कौन कौन याद करके आया है, जरा हमको सुना सकता है ना। यानी आपका संबंध बिल्कुल अरविंद सर जैसा होना चाहिए, ठीक। आत्मीयता का लगाव होना चाहिए, प्रदर्शन सरल होना चाहिए, मित्रता का भाव होना चाहिए, ये सब चीजें आप जानिए भैया। अच्छा, अब देखिए, अगर आप एक चीज अगर बात की जाए भैया तो उनके समस्या क्या बोलते हैं, समस्या, पांचवा पॉइंट, समस्या समाधान। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को कितना जल्दी जल्दी कितनी चीज़ें दे दूँ, लेकिन वो संभव एक वीडियो में नहीं हो पाता है भैया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि थोड़ा सा वर्क ज़्यादा पड़ जाता है ना, और ठीक है। आइए समस्या समाधान की बात करते हैं। अगर तो आपका जो समस्या समाधान का तरीका होना चाहिए भैया, यह सरल होना चाहिए, ठीक। उसके बाद एक चीज जानिएगा, जो समस्या समाधान का तरीका होना चाहिए वो सरल होना चाहिए भैया। इसमें समस्याओं में भाषा में उच्च तकनीकी होनी चाहिए। अच्छा, अगर उच्च तकनीकी की बात करें, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, तकनीकी संसाधन की अगर हम बात कर लें, तकनीकी संसाधन। अब ये जो तकनीकी संसाधन आया भैया, संसाधन शब्द आया है, ये जो तकनीकी संसाधन शब्द आया है, इसे आप बेहतर ढंग से याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये तकनीकी संसाधन जहां भी प्रयोग होगा, पूरे सीटेट में भैया जहां भी प्रयोग होगा, यह तुरंत कहता है कि मैं हमेशा पॉजिटिव हूं, निगेटिव नहीं हूं। यानी यहां पर बच्चे की सोच, बच्चे की कल्पना, बच्चे का व्यवहार, बच्चे की प्रगति और बच्चे का क्या बोलते हैं वातावरणीय सृजन, ठीक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, दैनिक जितने भी चीजें हैं सब बढ़ती हैं इससे। यह हमेशा जब भी होगा यह क्या होगा भैया, पॉजिटिव ही होगा।
अभी मैं एक वीडियो आप लोगों को लेके आऊँगा भैया, जहाँ से सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, क्या चीज़ें निगेटिव होती हैं, कौन सी चीज़ें बच्चे में पुनर्बलन लाती हैं, कौन से बच्चे के अंदर नकारात्मक चीज़ें लेके आती हैं। इन सब के लिए मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ आप लोगों के पास, और जल्दी ही, और शायद वह क्लास आपका रविवार का हो सकता है। ठीक, संयोग अगर ठीक रहा तो रविवार के, वैसे तो कुछ काम भी है तो देखता हूँ, लेकिन उसे मैं आपको दूंगा। और उस वीडियो को जिस दिन आप देखेंगे भैया, आपको लगेगा अरे सीटेट में तो कुछ भी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो समस्या समाधान का तरीका होना चाहिए वो तकनीकी संसाधनों के द्वारा होना चाहिए। अगर तकनीकी संसाधन का आप प्रयोग कर रहे हैं तो बच्चे की रुचि बढ़ जाएगी भैया, और वह जिस समस्या का समाधान कर रहा है उस समस्या में अगर कोई कठिनाई भी आ रही है तो ये जो संसाधन आप देख रहे हैं, यह संसाधन, जैसे अभी मैं साधारण बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ भैया, अगर यहीं स्मार्ट बोर्ड ला के मैं पढ़ाना शुरू कर देता तो आपकी रुचि बढ़ जाती और आप तुरंत कहते हैं सर जी तो काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आप तुरंत कर देते हैं। तो तकनीकी संसाधन जहाँ कहीं भी रहेगा भैया, वह क्या होगा, बच्चों में पुनर्बलन को लाएगा। ठीक, तो ये रहा आज के शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध है भैया, ऐसा संबंध आपका होना चाहिए। बाकी अभी एक वीडियो आपकी बाकी है क्लास की भैया, आपका क्लासरूम कैसा होना चाहिए, वहाँ का वातावरण कैसा होना चाहिए, खिड़कियाँ कितने तरफ से होनी चाहिए, कितनी तरफ से नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर लर्निंग कॉर्नर कहाँ होना चाहिए। ठीक, इन सब चीज़ों को मैं लेकर आऊँगा एक वीडियो, और आप लोगों के पास ज़्यादा चीज़ें नहीं बची हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी सभी चीज़ें आप अच्छे से जानते हैं, आप विद्वान हैं, बुद्धजन हैं। इतना ही आज के लिए, आगे मिलते हैं भैया अगले एपिसोड में। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद भैया।